एक बार रिवाइज कर लीजिए, स्टार्ट करना। क्वेश्चन लिखे। ऑन है ना? यस, चलो बेटा क्वेश्चन लिखे बेटा, बोलो ध्यान से। वो तो मैंने आप करवाया था, सिंपल पेंडुलम करवाया था, आपको याद है? कौन सा वाला जो हॉरिजॉन्टल ए से चल रहा है ना? अब क्वेश्चन लिखो। अ कार इज मूविंग, अ कार इज मूविंग, अ कार इज मूविंग a car is moving in a circular path of radius capital R, in a circular path of radius capital R with speed v naught, with speed v naught. Full stop. A pendulum is in the car. 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 What will be the time period of oscillation? What will be the time period of oscillation? What will be the time period of oscillation? क्या क्वेश्चन क्लियर हो रहा है आपको? चलिए इधर आइएगा, अब आप समझिएगा। बेसिक क्वेश्चन है। क्या आपको ये याद है कि जैसे अगर मान लो कोई सर्कुलर पाथ हो और कोई चीज़ क्या है यहाँ पे है और इसकी स्पीड कितनी यहाँ पर v नॉट, बोलो हाँ है ना? है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? मुझे एक बात बताइएगा, तो क्या इस बात से एग्री है कि सेंटर की ओर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है? कितना होगा वो? F इक्वल टू mv² बाई, अगर रेडियस को r माना जाए तो। इस बात से भी एग्री है? नहीं? अब मैं जो आपको बैठा रहा, दिमाग को बैठाइएगा। आप मेला और हम गए होंगे तो एक झूला जो होता है देखा होगा, ऐसे रहता है ऐसे, और बच्चे ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं ऐसे 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 ऐसे, और जो ऐसे घूम रहा होता है ऐसे 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 ऐसे, बच्चों वाला ऐसे घूम रहा होता है, देखा होगा? हाथी घोड़े सब बने रहते हैं, उसी को इमेजिन करिए, उसी को। क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि देखिएगा, मैं कोशिश करूँ डायग्राम अच्छा बनाने की, मैं बना नहीं पाऊँगा कि डायग्राम बेकार बनता है। ये एक कार है, बस आप समझो, पहले कहानी समझना बस ये, ठीक है? यहाँ पर एक ऐसे करके, अब बस समझो पहले, एक पेंडुलम है, फिर सोचिए ऐसे, ठीक है? इस समय ऐसे होगा, ऐसे कार घूमेगी, ऐसे सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमेगी, ठीक है? हुआ ये कि जो ही कार घूमना स्टार्ट करेगी, जो ही कार, तो क्या इस बात से आप एग्री? मैं कोशिश करूँ डायग्राम बनाने की, ऐसे मान लो ऐसे पास में घूम रहे हैं, ऐसे कर ऐसे घूमेगी, तो जो ही ऐसे घूमना चालू करेगी तो आपको मालूम है, अगर आप कार में बैठ के देखो चीज़ों को, इसे सेंट्रीपिटल होता है, बाहर की ओर कौन हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुरंत क्या होगा, इसके अब आराम से लिएगा, सेंट्रीफ्यूगल काम करना चालू करेगा और ये पहले यूँ चला जाएगा। अब मेरे हाथ समझिएगा, मेरे हाथ से समझिएगा, जैसे ऐसे है, अगर क्या हो जाए, मैं कार टाइप इमेजिन करिए, अगर मैं कहाँ घूमने लगूँ, जब मैं सर्कल में से घूमूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा। देखिए ऐसे हूँ मैं, ऐसे घूमने लगूँ तो पहले रस्सी क्या हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। इमेजिन हुआ? मैं कार सब, मुझे इमेजिन करो, मेरा हाथ क्या है पेंडुलम, यहाँ पर बॉब है, और जो मैं क्या सर्कल में घूमूंगा तो पहले क्या होगा? यूँ, ये यहाँ से क्या बन जाएगा? ऐसे है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? एंगल बन जाएगा, ऐसे घूमूंगा। बस में आगे क्या यहाँ पर नोटिस करो होगा क्या? इस समय पेंडुलम यहाँ की जगह कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा।
कितना एंगल बना लिया इसने, थीटा। और जो रेडियस आर की बात हो रही, ध्यान रखना ये बहुत, आपको मालूम बहुत ज़्यादा थीटा तो होता नहीं है, तो इसका रेडियस बोलो चाहे इसका बात क्या रहेगी, सेम है ना। यहाँ पे आप नोटिस करो, क्या इस बात से आप एग्री हो कि इस समय सेंटर की ओर फोर्स लग रहा होगा और बाहर को क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल। मैं सेंट्रीफ्यूगल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसी बैठा हुआ हूँ उसी फ्रेम में। बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम कितने से घूम रही है, वी से, तो क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। नहीं आया, क्या इस बात से एग्री है। अब एक टाइम पीरियड है ना, टेंशन है उसको मैं फिलहाल एफ दे दे रहा हूँ, पूछे क्यों, वो टी फार टाइम पीरियड जाता है, गड़बड़ा जाता है मेरा काम। अब बताओ क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर ये है थीटा तो ये भी थीटा ही होगा। क्या अगर देखा जाए तो क्या इस बात से एग्री है कि ये वाला एफ कॉस थीटा और ये वाला एफ साइन थीटा होगा, और नीचे की ओर आप जानते हैं एम जी लग रहा होगा, यस या नो। तो पहले सीन कैसे बना होगा बताओ, ऐसे हुए, समझो ऐसे हुए, पहले कहाँ गया होगा ये, ऐसे ऐसे हुआ होगा, और फिर यहाँ से इसको हल्का सा ऑसलेट करवा दीजिए तो क्या होगा, ऐसे ऐसे ऑसलेट करेगा। नहीं आया क्या, इसके पहले के बताओ कुछ पुरानी बातें याद करो। क्या मैंने आपको ये समझाया था कि जब आप ऐसे आगे की ओर चलते हो, पिछली क्लब बताया ना कुछ पहले दिन पहले, ऐसे करा करो, इधर कौन काम करेगा एम में, इधर कौन काम करेगा एम जी। तो पहले स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो फोर्स निकालते हैं उसी को एफ नेट बोलते हैं। पहले एफ नेट निकाला करो और डिवाइड किसे कर दो, एम से, वो जो आएगा वो कहलाएगा जी इफेक्टिव, और टी इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी इफेक्टिव। एग्री, ठीक। अब मुझे बताओ क्या हुआ इसमें, देखो इधर देखो, बोलो क्लियर है कि नहीं था यहाँ पर। अब पूरी रामायण चाहो तो आप यहीं समझ लो। इसमें देखा जाए तो क्या आप मानते हैं कि जो नेट फोर्स आएगा वो इस तरफ आएगा, नहीं आएगा। अगर आप रिजॉल्व करने को ना भी देखो तो क्या ये बोल सकते हो कि एफ नेट की वैल्यू जो है अंडर रूट ऑफ, अगर देखें ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, जैसे वहाँ पर क्या था, ये और ये था, यहाँ पर ये और ये कहलाएगा, इतना प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, एम स्क्वायर बाहर, नीचे एम आ जाएगा। यहाँ पर जो जी इफेक्टिव है वो मेरे हिसाब से एफ नेट बाई एम हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा बताइए, अच्छा जी स्क्वायर और ये पावर 4 बाई, ये किसकी वैल्यू आ गई, समझ में आ गया क्या। अब बताओ अच्छा इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड जो है टी 2 पाई एल बाई जी इफेक्टिव, टी इक्वल टू 2 पाई एल बाई व्हाट इज जी इफेक्टिव। मुझे लग रहा है एक अंडर रूट और भी है ना, तो यहाँ पर आएगा पहले अंडर रूट और बोलो बेटा जी स्क्वायर प्लस बोलो वी नॉट की 4 अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आए कि नहीं बताइए पहले आप। मैं झूला वाला इसलिए बात बोला कि अगर झूला वगैरह घूमने जाए कभी जाए तो ठीक है, झूला कोई भी घूमे, उससे मतलब नहीं हमको, मतलब किस बात से है, जो बच्चों वाला झूला देखें आप तो देखो जब वो रुकी रहती है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, जब हल्का चलने लगती है तो हल्का सा ऐसे ऐसे लहर के चलते हैं अपन, तो वही है, मतलब पहले ऐसे हुए, बोलो हाँ है ना, और फिर यहाँ से हल्का ऑसलेट कर दो ऐसे ऐसे। अच्छा ये एक तो एक पूछा उसने, एक चीज़ और निकाल लें, अगर ये पूछता है इससे एंगल कितना हुआ तब तुम्हारा काम करेगा। यहाँ पर कंसेप्ट देखो, ये देखो एफ कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को, और मेरे हिसाब से यहाँ पर ये क्या है, लाइन कहाँ थी, लाइन यहाँ थी क्या, संजू भाई मिटाया क्या संजू भाई ने, अरे यार चलो यहाँ पर ये कितना बताओ कितना होगा, एफ साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर। बोलो क्लियर है क्या, और क्या है और एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, डिवाइड मार दो टेन थीटा, एम से एम कैंसल, वी नॉट स्क्वायर बाई आर जी, तो थीटा निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स वी नॉट स्क्वायर बाई आर जी।
थोड़ा बेटा एक बार थोड़ा सा ठीक है, उठ के देखो तो कहाँ तक आ रहा है, आराम जाना बिल्कुल पीछे, आराम उतर उतर उतर, हाँ देखो कोई बात नहीं, उतर देखो आराम से, बिल्कुल रिलैक्स। ये आ रहा है क्या, आ रहा है ये सब, चलो आ जाओ, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे में आया क्या? यस। तो एक पहला पार्ट क्या हो सकता है, पूछ सकते कितना एंगल बनाएगा, दूसरा पार्ट क्या पूछ सकते थे वो टाइम पीरियड, तो पूछा ही है। बोलो क्लियर है क्या, प्लीज कॉपी। जल्दी करिए थोड़ा सा। ठीक है, क्या इमेजिन हो पाया क्या लिखा आपने? अच्छा अगले क्वेश्चन में ध्यान देना, क्या इसको हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, एक तो मेले वाला भी देख सकते हैं, मेले वाला ठीक रहेगा, और कहीं कहाँ देखोगे, और कहाँ दिखेगा अपने को, और कहाँ कहीं बोलो, नहीं कार फारे मत देखो, कार फार उलट जाओ तो क्या फर्क है ना, मेला वाला ठीक रहेगा। चलो अरे करना क्या है, कुछ नहीं, मेला वाले में जाना, ठीक है, जब मेला वो झूला रुका रहेगा तो एक ले आना, ऐसे रस्सी करके ऐसे पेंडुलम बांध देना। में है अपन बगल मेला लगा, कहाँ जाओ किसी में, कहाँ घूमने पैसा खर्चा करोगे, यही वाला। अच्छा यही वाला है, तब ठीक है, ठीक है, ऐसे जाके ऐसे कर देना, जब जब घूमने लगे झूला अपने मोशन में आ जाए बिल्कुल, तो जैसे ऐसे करके पहले हटेगा वो, वैसे इसको ऐसे कर देना, हल्का ऐसे टुक 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 करेगा, आप मत करना बेटा, गिर जाओगी, है ना। हाँ वैष्णवी जी देखो अगला क्वेश्चन लिखो इसी बात पे। अ कार इज मूविंग डाउन, ये करवाया गया था, एक बार फिर सिखा रहा हूँ। अ कार इज मूविंग डाउन विथ एक्सलरेशन g sin थीटा, विथ एक्सलरेशन g sin थीटा, विथ एक्सलरेशन g sin थीटा। अ पेंडुलम इज इन द कार, a pendulum is in the car, a pendulum is in the car, a pendulum is in the car। आगे, what is the time period of oscillation, what is the time period of oscillation, what is the time period of oscillation। ठीक है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा तो ध्यान दीजिएगा, करने एक बार बता चुका है क्वेश्चन, ठीक है, इसको बट अब फटाक से करने तरीका देखो, अगर आपको कॉपी खोलेंगे तो कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। देखो इन्होंने जो दिया है क्वेश्चन में, ऐसे बोला बेटा, ये बोला, ये देखो करवाया हुआ क्वेश्चन, ये थीटा, बोले ये कार है, ये कार है। अब ध्यान दीजिएगा, याद है कुछ कि ऐसे है, ए से नीचे आए, ए से ऊपर जाए, करवाया है। एक काम करते हैं, इसको और कुछ सीखते हैं इसमें। मान लो ये बंदा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, कहाँ बैठकर, कार में बैठकर सॉल्व कर रहा है। कार कहाँ जा रही है, कितने से, ए, अभी जी साइन थीटा लिख दूंगा उसको, याद करो। एक कहाँ बैठा हुआ है, अब ध्यान देना क्वेश्चन पे, अपन ने ऐसे खींच दिया, यानी कार का जो है पूरा उसके परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, ऐसे चलेगा। बोलो पहले बताता हूँ।
अब बताओ, अच्छा मान लेते हैं कि ये ऐसे ऑसिलेट हो रही है। अरे इससे लाइन बनाया है मैंने, बोलो क्लियर है क्या? सुनो तो आराम से, सिखा रहा हूँ ना तेजी करके, सर खाएंगे दूसरे का थोड़ी ऐसे कुछ है। ये कितना, कोई एंगल ले लो, इसको ले लो अल्फा, बीटा ले लो फिलहाल तो, बीटा एंगल, सुनते रहना बस। एक डायग्राम और ले लो, अगर ट्रिक पकड़ में आ जाए ठीक है। अब देखो ये ऐसे है, आप ये देखो ये लाइन मैंने उठाया, ठीक है। अब आराम सुनना, ये कहाँ बैठा है? कार में। क्या ये इस इंक्लाइंड के अपोजिट में क्या लगा रहा होगा? स्टीडो लगा रहा होगा, लगाना ही पड़ेगा उसको। ये रस्सी है तो 100% श्योर है क्या इसके अंदर होगा टेंशन। टी ले लिया मैंने, टी लिया। अगर आप देखें ध्यान से तो मैंने ऐसे कर दिया है, नहीं सर मैं तो रोक दीजिएगा। क्या इस बात को मानते हैं कि ये बीटा होगा? ठीक। क्या इस बात को भी आप मानते हैं कि ये वाला टी कॉस बीटा और दूसरा ऐसे आएगा बीटा, और ये वाला टी साइन बीटा? एग्री है कि नहीं बताइए? अभी एमजी की बात नहीं हुई है। ये देख रहे हैं, यही है, यही है, ये ऐसे गया है, ऐसे दौड़ा, ये इस एंगल की बात नहीं है, ये कितना है बीटा, वो बात की बात है। ये कौन काम कर रहा है बेटा? एमजी। ये एंगल आपने कंपोनेंट कैसे किए हैं? इंक्लाइन के अलॉन्ग और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, ये ऐसे है। क्या इस बात से आप एग्री हैं? अब देखो छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, यहाँ आ जाओ, ये लाइन हटा दो, ये धीरे से, ये इंक्लाइंड है, अरे इंक्लाइंड की लाइन है, क्लियर है ना? इंक्लाइंड की लाइन है और ये इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर है। अगर ये थीटा होता तो ये थीटा होता है कि नहीं होता? बताओ पहले, पढ़ते आए हैं। ये कितना हुआ और ये वाला क्या हुआ? साइन थीटा। बोलते जाना बस। ये कहाँ है? इंक्लाइन के अलॉन्ग में और ये इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। एग्री? इसमें आ जाओ। एमजी क्या किया हमने? इंक्लाइन के अलॉन्ग और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। ठीक है क्या? ठीक है। ये बताओ इंक्लाइन के परपेंडिकुलर कौन है? कॉस बीटा। दिख रहा है बच्चों को क्या? क्योंकि बंदा कहाँ बैठा हुआ? वो अंदर, अंदर। तो जो टी कॉस बीटा वो कहाँ है? इंक्लाइन के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, ये इंक्लाइन के परपेंडिकुलर नीचे की ओर। कौन है वो? तो क्या इस बात से एग्री हैं कि टी कॉस बीटा, आराम सुनना, टी कॉस बीटा, क्या इस बात से एग्री हैं कि वो एम जी कॉस थीटा होगा? नहीं एग्री। ये क्या है? इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। ये वाला क्या है? ये इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, वो ऊपर की ओर है और ये नीचे की ओर है। नहीं आ रहा? और ये ऑसिलेट तो, अरे ऐसे पहले कैसे क्या हुआ होगा यार? पहले क्या होता है? पहले क्या हुआ? ऐसे था, यस। वो कहाँ जाने लगी? इंक्लाइन जाने लगी, तो पहले क्या होगा? ऐसे हुआ होगा, हुआ होगा ना? इस पे कौन लग रहा है? सीडो। उधर नहीं आ रहा क्या? अब बताओ सीडो कहाँ लग रहा है? पीछे नहीं, इंक्लाइन के पैरेलल। ये बोलो, ये तो टी लग ही रहा होगा। टी को मैं कैसे रिजॉल्व किया? इंक्लाइन के परपेंडिकुलर और पैरेलल। नहीं आया क्या? ये लाइन कहाँ से बनाई हमने? ये ले लिया, इधर आया, बीटा लिया, इसको नहीं समझ में आया। ये एम जी भी क्या किया हमने? इंक्लाइन के पैरेलल और परपेंडिकुलर। बंदा कहाँ बैठा हुआ है? ठीक है, तो उसे क्या दिख रहा होगा? इंक्लाइन में अगर देखें उसको कहाँ दिख रहा होगा? एक ऊपर दिख रहा होगा और एक कहाँ दिख रहा होगा? नीचे। तो कहीं जा तो रहा नहीं है, तो क्या कर रहा होगा? उसको बैलेंस कर रहा होगा। तो उसने पहला इक्वेशन बनाया होगा। फिर क्या हुआ होगा? उसको ऐसे में बैलेंस दिख रहा होगा। मतलब क्या क्या दिख रहा होता? ऐसे में। बोलो कौन कौन है? एक एम जी साइन थीटा है और ये
यानी इसका मतलब ये है कि आपको एम जी साइन थीटा प्लस बोलो टी साइन बीटा ऐसे में इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम ए होना चाहिए। उसने क्वेश्चन में ए क्या दे के रखा है, दिया हुआ है, नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि एम जी साइन थीटा, बेटे बेटे इधर देखो आराम से, एक और बताया था, याद करो, ऊपर बताया था, ये और इजी कर रहा हूँ इसको मैं, बस सोचना सिखा रहा हूँ। टी साइन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी, ये पुट कर दिया, ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, कैंसल। क्या सीखा, इक्वल टू 0। जैसे अनु पक्का टी 0 होने वाला नहीं है, टेंशन है तो पक्का है कि यहाँ पर हम कहेंगे साइन बीटा 0 और ये है आपका साइन 0, मतलब इस समय बीटा इक्वल टू 0। यानी ये जो लाइन दिख रहा है इससे बीटा क्या है, 0। बोलो हाँ है ना, बीटा तो कोई एंगल ही नहीं है ना, सही है कि नहीं है। अब बताओ जब बीटा तुमको 0 मिल गया तुम क्या निकाल सकते हो, एक और बचा हुआ है ना, कहाँ गया उठी वाला, ये वाला, ये तो ये क्या है, टी कॉस बीटा इक्वल टू क्या है, एम जी, बोलो बेटा कॉस थीटा, ये तो लाइन ही है। ये क्या हुआ है 0, तो टी कॉस 0 इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, कॉस 0 1 होता है, तो टी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। अब इसके पहले क्या सिखा रहा था, ऐसे है, ऐसे ऐसे था, ऐसे और ऐसे आया था। तो जो एफ नेट होता है वो टी के अपोजिट होता है, टेंशन के अपोजिट, और टी और एफ नेट मैग्नीट्यूड वाइज क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। यानी जो टी अभी आया है वो कुछ और नहीं है, ये समय का एफ नेट है, टेंशन। तो अभी आप बताइए क्या होता है, बताइए। तो जब जी इफेक्टिव निकालते हैं तो क्या होता है बताइए, क्या होता है, एफ नेट बाई एम जो ऑसिलेट हो रहा है, एफ नेट के नाम पर क्या हो गया, एम जी, यस एम जी कॉस थीटा, बाई क्या हो गया, एम, एम से एम, तो जी इफेक्टिव के नाम पर क्या आ गया, जी कॉस थीटा। ये जो है आपका टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई बाई √L बाई क्या होता है, जी इफेक्टिव। यानी ये आपको फेंक दिया उसने 2 पाई L बाई, बोलो कॉस थीटा। नहीं समझ में आया क्या, आया क्या, अपन कहाँ जाके बैठ गए, उसी के अंदर खट से रिजॉल्व कर दिया। ये शायद इजी लगा होगा शायद, चालू हो जाओ। अबे साइंस मत कर, लिख, हाँ और कुछ पढ़। चलिए अब बिल्कुल नए नए बेसिक्स पे ध्यान दे रहे हैं अपन। क्वेश्चन तो करवाया नहीं मैंने। हो गया, बोलो। कहीं पर भी छोटे मोटे प्लस माइनस ऐसा कुछ भी मिस्टेक ना होने पाए आपसे।
ध्यान सुनिएगा। बोलो, जो क्वेश्चन बोल रहा हूं उसका कोशिश करिएगा, अपन डायरेक्ट फॉर्मूला बैठवा देंगे आपको, ध्यान रखिएगा। देखो, द स्प्रिंग शोन इन द फिगर हैज एक्सटेंशन x नॉट। The spring shown in the figure has extension x naught. Then find time period. सुनिए ध्यान से, इसका जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, तरीका तो आप याद करिएगा, लेकिन कुछ बातें और ध्यान रखिएगा। सुनिए ध्यान से, देखिए, सुनिए पहले, प्लीज सुनिएगा बेटा। एक कहने क्या कोशिश करें वो देखिए। आप ये समझिए कि पहले दो ब्लॉक थे, एक M1 और एक M2 ऐसे थे। इसमें स्प्रिंग में कोई भी एक्सटेंशन कुछ भी नहीं था, कंप्रेशन कुछ नहीं था। उनका कहना ये है कि मैं इसमें एक्सटेंशन ले आया, तो पक्का क्या हुआ होगा कि मैं इसको इधर खींचा होगा थोड़ा सा। मान लेते हैं इसको यहां तक लेकर आया, M1 को, उसको भी खींचा होगा। क्या जरूरी दोनों बराबर ही खींचा हो मैंने? ये तो कोई नियम नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि आप अब इस ऐसा हो गया, तो जो मैं अभी डायग्राम बना रहा हूं, उन्होंने सिचुएशन यहां से दिया है, ऐसे खींच के छोड़ दिया। बोलो हाँ है ना। अब बताओ उसने दिया क्या है। अगर ये अपनी जगह से कितना गया होगा x1, ये अपनी जगह से कितना हटा होगा x2, तो जो एक्सटेंशन तो यही वाला आया होगा x1 प्लस x2 का एक्सटेंशन। भाई यहाँ पे तो कोई एक्सटेंशन था ही नहीं, ऐसे खींचा तो ये x1 और x2 मिलाकर ही क्या होंगे, एक्सटेंशन होगा। तो उसने क्या दिया हमको, उसने कहा कि भैया आप तो x1 प्लस x2 को इसे 6 से मिटा दो। ये जो है उसने x1 प्लस x2 मिलाकर कहा कि आप तो इसको मान लो कि x0 है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? पहली कहानी। मुझे एक बात बताओ, उसने ऐसे करके छोड़ दिया खेल को, ये ऐसे करके छोड़ दिया, ऐसे हो रहा है भाई, वही पूछा है। अक्का लगाओ, अगर सिचुएशन यहां से स्टार्ट हुआ, इस पर क्या लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, इस पर भी वही स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। क्या दोनों पर स्प्रिंग फोर्स सेम होगा, अलग अलग होगा? सेम। इस पूरे स्प्रिंग में कितने का एक्सटेंशन है? F इक्वल टू क्या होता है, kx। दोनों फोर्स क्या लग रहा होगा, सेम ही लग रहा होगा। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स इस पे लग रहा होगा, खींच रहा होगा इसको, बोलो हाँ है ना, कितने का बोलो। अगर माइनस साइन वो छोड़ दो तो k इंटू x0 का, ये भी क्या लग रहा होगा, बोलो k इंटू x0 का। स्प्रिंग में कितने का स्ट्रेच है, बोलो हाँ है ना। ये वाला फोर्स इधर, ये वाला फोर्स इधर, ठीक है। तो इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0, ये उधर ये इधर, नहीं आया, बोलो हाँ है ना। इसको बोला गया है कि कॉल करते रहते दिमाग का। इधर आओ, एक्सटेंशन आ गया, छोड़ दिया। अब बताओ ये फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम, डायरेक्शन वाइज अपोजिट, नेट फोर्स अक्का लगाओ। इस समय आप जानते हो कि F इक्वल टू ने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया भी है, ये F क्या है, एक्सटर्नल, M सिस्टम इनटू क्या होता है, ACM। याद करो, क्या इस समय किसी प्रकार का इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? अगर इस पूरे को सिस्टम मान लिया जाए तो हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ये तो इंटरनल कहलाएगा। तो ये तो हो गया 0, तो ये आ जाएगा M, बोलो बेटा क्या, सिस्टम इंटू ACM, ये जाएगा नीचे। इसके अकॉर्डिंग तो हुआ कि भैया जो ACM है वो क्या होगा, 0। और दिमाग लगाओ, इसको आपने खींचा था, खींच के ऐसे रखा था, अब छोड़ दिया। जब ऐसे खींचा था, बोलो हाँ है ना, खेलते ऐसे स्टार्ट हुआ है,
जब से खींच के ऐसे पकड़े रहो, तो इस समय सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी कितनी है? 0। अरे यार, इसको ऐसे पकड़ के क्या कर दिया था? खींचा, पकड़े रहो, सेंटर मास कहीं जा रहा है क्या? नहीं। जब ACM 0 होता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि VCM कांस्टेंट होता है, और अगर VCM स्टार्टिंग में ही रुका हुआ 0 था तो हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा, यानी सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाने वाला। एग्री है? आगे सुनो, ये बताओगा सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? आपका 0 होगा। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? 0 होगा। सेंटर ऑफ मास कहीं जा रहा है क्या? तो VCM सेंटर मास कहीं जा रहा है क्या? F एक्सटर्नल, धन्यवाद। F एक्सटर्नल कहीं कोई लग रहा है क्या हॉरिजॉन्टल में? नहीं। ACM 0 ऐसे खींच के रखा हुआ था तो VCM क्या था? 0 था। तो VCM कांस्टेंट मतलब वो 0 है, तो ऑलवेज क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। और अगर VCM 0 है मतलब कि XCM क्या होगा? अगर देखो XCM 0 मत लिखो, XCM लिखो कांस्टेंट, मतलब सेंटर ऑफ मास कहीं जाने वाला नहीं है। मतलब इनका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो भी है वो क्या रहेगी? हमेशा क्या रहेगी? वहीं पे रहेगी। इस बात से एग्री है कि नहीं? सेंटर ऑफ मास एक प्रकार से क्या होगा? कांस्टेंट। और जब सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। नहीं आया क्या? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वही रहेगी, सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जा रहा। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो गया? 0। एग्री? याद करो फिर से। ये बताओ, बात समझ में आ रही कि नहीं? पहले यहाँ पर कहानी नहीं आ रही है? एक बात बताइएगा, क्या आपको ये पढ़ाया गया है कि XCM इक्वल टू, मैंने पढ़ाया है M1x1 प्लस M2x2 होल अपॉन, क्या मैंने आपको ये पढ़ाया M1 M2? नहीं आया? पक्का? अक्का लगाओ। क्या इसको ए भी पढ़ाया गया? अगर डेल्टा लगा दो, ये डेल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत है? सब पढ़ चो सेंटर ऑफ मास में। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। आगे सुनो, ये आया M1, पहले यहाँ रहा होगा और ये से यहाँ गया, इधर गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या जाएगा? माइनस ऑफ x1, तो माइनस मान लो, और ये क्या हो गया? M2। इसको आपने इधर खींचा था, वो क्या हो जाएगा? प्लस ऑफ x2, और नीचे क्या जाएगा? M1 प्लस M2। ये खत्म, क्या बचेगा? माइनस M1 x1 प्लस ऑफ M2 x2 इक्वल टू 0। इसका मतलब कि M1 x1 इज इक्वल टू M2 x2। सुनते रहना बस, बोलो क्लियर है कि नहीं था? पहले ऊपर क्या निकल चुका था? x1 प्लस x2 ऑलरेडी क्या देकर रखा था? इधर देखो, अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखना चालू कर दूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो अगर मैं कहूं कि कोई भी वैल्यू डाल दो, x2 बराबर क्या लिख सकते हो? M1 x1 बाई क्या हो जाएगा? M2। इसको उठा के पटको इधर, तो x1 प्लस क्या है? x1 प्लस x2, जो x2 है वो M1 x1 अपॉन क्या है? M2 इक्वल टू x0। यहां से x1 कॉमन ले लो, M2 प्लस M1 बाई M2, x1 कॉमन लिया तो 1 प्लस M1 बाई M2 LCM। यहां से अगर देखा जाए तो ये x0 आया, तो x1 इक्वल टू क्या है? कर सकते हैं ना? कहा चाहे तो कर सकते हैं ना, बस वो पूछ रहा हूं मैं। रुको, अभी करना नहीं इसलिए बोल रहा हूँ। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर अगर मैं तुमसे यहाँ से पूछ लेता बताओ कि x2 क्या होगा, तो हम तभी निकाल सकते थे। x2 है M1 बाई M2 इंटू x1 ये रहा, x1 जा रहा, क्या जाएगा था? x0 M2 अपॉन, बोलो, प्लस M2। गलत है क्या? सही था मेरे हिसाब से? कौन कट गया? x2, बोलो है ना? अरे यहाँ से लिख सकते हैं ना x2 यार। देखो तो x2 इक्वल टू क्या आ गया? M1 x0 होल अपॉन M1 प्लस M2। अरे ये भी कर लोगे ना, इसको तो कर लोगे तो M2 x0 अपॉन M1 प्लस M2। इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब सुनो,
ये क्या है, इसको यहाँ से खींच के यहाँ ले आए हो, ये क्या करेगा, ये इसकी मीन पोजीशन है, टुक टक 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 ये, और वो इसकी ये मीन पोजीशन है, टक 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 वो। बताइए देखा जाए ये वाला पले पड़ी बात की नहीं, ये बात समझ में आई नहीं आई, खेलूं चल रहा है इनका। अब मुझे एक बात बताओ, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। इस पे रिस्टोरिंग फोर्स कितने का लग रहा होगा, के नॉट का। एग्री हो कि नहीं बताओ। मैं कह रहा हूं फॉर M1 की बात हो रही बेटा, है ना, आराम से आराम से आराम से समझ। एक लाइन का शॉर्ट ट्रिक्स है इसका, बट कोशिश करें पहले बार याद करें, शॉर्ट ट्रिक्स याद करिए ना अपने को। बताओ किसकी बात हो रही है, M1 की। तो हमें x0 रिप्लेस करना पड़े किसमें, x1 में। क्यों, क्योंकि एक्चुअल किसकी बात हो रही है, M1 की। तो M1 अपनी मीन से ऐसे हट रहा है, तो उसका मीन से कितना हट रहा है, वो x1 हटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, ये तो फोर्स तो इतना ही लग रहा है, दोनों फोर्स तो इतना ही लग रहा है ना, F और, ठीक है। अब बताओ ये कितना हुआ, K, व्हाट इज x1 x0 कितना आया, बोलो, x में पीछे लगा देना। ये कितना आ गया, M1 प्लस M2, गलत है क्या, सही तो है, हाँ बोलो, M1 प्लस M2, मैं x0 लिख रहा हूँ, M1 प्लस M2 अपॉन M2, और बाहर क्या जाएगा, x1। ये क्या आया बताओ, ये क्या आ गया, जो ये वाला ब्लॉक है वो अपने मीन से टुकर 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 कर रहा है, बोलो हाँ है ना। इधर आओ, ये बताओ इसका f कितना आ गया छोड़ो। अगर मैं कहूँ कि इसका जो एक्सलेशन होगा वो कितना का होगा, a1 का, अपनी जगह पे ठक 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 ठक, जो ऑक्सीलेशन वाला वो कितना होगा उसका, f बाई इसका मास m1, ठीक है। तो a1 के नाम पर m1 कहाँ जाएगा, यहाँ बगल में लग जाएगा, यानी क्या जाएगा, k, बोलो, m1 प्लस m2 होल अपॉन, m1 तो है ही, और बगल में कौन आके बैठ जाएगा, m2, और ये x1। तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड, ये पूरा, वो माइनस लगा देना मीन की तरफ, तो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा, दोनों ओमेगा सेम आने वाले हैं, ओमेगा स्क्वायर, और इनटू क्या हो जाएगा, x1, दोनों का टाइम पीरियड सेम आने वाला, थोड़ा मत। यहाँ पर बताओ क्या आ गया, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, बस सुनते ना बस यहाँ पर। फिर ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई T1, यहाँ लिख दूँ, आपका लेना आप 2 पाई बाई T1। तो क्या टाइम पीरियड निकाल सकते हो, दोनों का सेम आने वाला है, चिंता मत करो, बस मैं तो करा रहा हूँ, प्रोसेस सिखा दे रहा हूँ। करना अपने को आखिर में शॉर्ट ट्रिक्स वाला है कि हाँ ऐसा कुछ आएगा तो मैं नहीं करेंगे अब। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर M2, बताओ क्या होगा, M2 फोर्स तो उतना ही लग रहा है KX वाला ही, तो वो तो आपका हो जाएगा KX0। मगर समस्या क्या खड़ी है यहाँ पर, हमें x0 ले आना पड़ेगा किसका, तो वो अपनी जगह पे टुक 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 कर रहा है, तो x2 वाला, तो x0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 m2 x0 बाई m1 m2 बाई m1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2। इसका जो एक्सप्रेशन होगा कितना होगा, a2, बिल्कुल सही, f बाई m2, a2 इक्वल टू m2 आ जाएगा, k m1 प्लस m2 होल अपॉन m1 m2, और ये x2, और ए लगा दो माइनस अपना, क्योंकि वो कहाँ है, मीन की ओर। ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ये, इससे कंपेयर करो, ओमेगा 2 कितना आ जाएगा, ये पूरा ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा 2 क्या आ जाएगा, ये के, बोलो क्या आएगा, m1 प्लस ऑफ, बोलो m2 होल अपॉन m1 m2, सेम है क्या दोनों, क्या हुआ, बोलो सही है कि नहीं है, नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब देखो ये दिखता होगा ना आपको, अब ध्यान देना इसका शॉर्ट ट्रिक्स। देखो ये कौन है, देखना यहाँ एक शब्द यूज कर रहा हूँ, म्यू इक्वल टू, और इधर लिखो
म्यू इक्वल टू, ध्यान देना अगली बार यही लगाना, रिड्यूस्ड मास, क्या बोला, 1 बाई म्यू इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस 1 बाई m2। बताओ क्या आया, सॉल्व करो इधर इधर। तो म्यू बराबर मेरे हिसाब से आ रहा है m1 2 बाई प्लस m2, नहीं आया। स्प्रिंग का टाइम पीरियड बताओ क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई m बाई k, m की जगह क्या जाएगा, रिड्यूस्ड मास बाई k। यस आप बोलो है ना, अरे नहीं कहा तो उसमें डायरेक्ट ओमेगा निकाल लो, पहले ओमेगा निकाल लो, कितना जाएगा k बाई m, तो k बाई m, m के नाम पर क्या जाएगा, रिड्यूस्ड, वो कंपेयर कर लें डायरेक्ट वहीं से। बताओ क्या जाएगा, ये श्यू, बताओ k तो k ही है, रिड्यूस्ड मास ये रहा, नीचे रखोगे, बोलो क्या जाएगा, क्या आएगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ऊपर चला जाएगा m1 प्लस m2, लो आंसर आ गया, k m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। खत्म। करना आपको ये है अगली बार, ये सीखने के लिए था, ये सीखने के लिए था, प्लस से माइंड डालने के लिए था। इस केस में दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा, अलग अलग, लेकिन टाइम पीरियड अलग अलग होगा, लेकिन दोनों का मीन पोजीशन से x क्या होगा, नहीं x कहाँ से होगा, x1 x2 अलग अलग है, देखो ना, देखो ना, x1 कहाँ गया, ये x1 है और ये कहाँ गया x2 है, वो दोनों अलग अलग होंगे। दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा, क्या इस क्वेश्चन में नहीं पूछ सकता था, अगर इसको ऑसिलेट करवाए दोनों का एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा, ये कितना होगा x1, इसका एम्पलीट्यूड उसका x2, बोलो क्या होता, यहाँ लिख देता हूँ, आप लिख लेना अपना। तो अगर पूछ लेता कि x1 बाई x2 कितना होगा, तो बताओ बताओ, ये रहा x1 इधर आ रहा है इधर, m2 x0 अपॉन m1 प्लस m2, और ये क्या होता है x2 क्या है ये, तो ये तो कट जाएगा m2 बाई m1, आई थिंक m2 बाई क्या रहा है m1, देखो ये आएगा ना, देख लो, हाँ तो ये कितना आ जाएगा m2 बाई m1, क्या क्वेश्चन हो सकता था, m1 और m2 की वैल्यू, एक का मास m1 का m बोल दे, m2 को 4m बोल दे, बताओ दोनों के एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा, वो रहा, छापो, ठीक है। करना कैसे शॉर्ट ट्रिक्स पे, वो रहा, ऐसा क्वेश्चन देखते क्या करना, टाइम पीरियड आंसर मारो, खत्म, ठीक है, 2 लाइन का आंसर। गुस्सा किस बात पे हो रहा है भाई यार, आप शॉर्ट ट्रिक्स लिख लो, क्या दिक्कत है। जो मेन कंसेप्ट ध्यान रखिएगा कि उसमें बीच में से क्वेश्चन उठाया अगर तो कैसे करेंगे। ये रेसिप्रोकल है क्या, रेसिप्रोकल है क्या, एक्स रेसिप्रोकल, अरे है ना रेसिप्रोकल, एक्स के मास के रेसिप्रोकल, ठीक है ना, जिसका मास ज़्यादा तो वो भी याद करने वाली चीज़ है। अरे क्वेश्चन है भाई, सीधी सी बात है, मैं आपको उसे भेजूंगा ना, उस बुक का, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन उस पर आने वाला है, ध्यान रखिएगा। कल क्लास है क्या पवन सर की, आपको पूछ तो रहा था आप लोग, आज तो है ही, कल आप लोग पूछ तो रहे थे, बोला सर ने, शायद बोला कि कंफर्म बोला, अरे मत थोड़ा, मैं नहीं रखूँगा यार, हाँ संडे में क्लास नहीं रखूँगा, नहीं ऐसा क्लास नहीं रखूँ, मैंने ये बोला बस, हाँ वो तो मैं करूँगा ही। अरे मुझे वो करना है मोशन स्ट्रेट लाइन का,
रिवीजन के लिए देना है, चिंता मत करो। और जो क्वेश्चन PDF फॉर्म भेजूंगा उसको तभी 2-3 दिन लग जाएगा रिकॉर्ड करने वाला अलग टाइप पे। इसमें से क्वेश्चन उठा लेंगे, और भी क्वेश्चंस क्या क्या उठा सकते हैं, समझ में आ गया क्या? एक तो एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछ सकते थे, तो उसमें समझ में आ गया कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास वर्सेस लगा लिया करेंगे अपन, ठीक है ना। और शॉर्ट आखिरी में उस रिड्यूस मास वाले कंसेप्ट से करना है क्वेश्चन, सीधी सी बात है। जानते हैं इसे, ये ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक, इसको ना ऐसे इंपल्सिव फोर्स प्रोवाइड कर दें। ऐसे ब्लॉक रखा हुआ था, ऐसे देखिए, इसे ठक से मार दे फोर्स, तो कंप्रेस होगा और फिर कैसे चलेगा, ऐसे देखा, ऐसे चलता जाएगा ये। अगर इसको कहते हैं ठोकर मार दें, इसको ऐसे करके ठक से मार दें तो आगे बढ़ जाएगा ये। अब दब गया, फिर क्या होगा, ये चलता रहेगा ऐसे करते। ये भी हो गया। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन के आंसर दीजिए फटाफट, जो पूछा था आपने पहला क्वेश्चन। आपके PYQ का क्वेश्चन लीजिए। एक बार हट जाने दीजिए। हो गया। चलो पहला क्वेश्चन लिखो, लिखो बेटा। पहला मतलब यह है कि बेसिक बेसिक बता दो। देखो, पोजीशन टाइम रिलेशन इन SHM इज, पोजीशन टाइम रिलेशन इन SHM इज पोजीशन टाइम रिलेशन इन SHM इज, जगह ही नहीं है, ये लिख लिया था, बाकी सब ये नहीं लिखा ना, बाकी तो लिख लिया। उसको शॉर्टेज लेकर डाल दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट करना है आपको, है ना। भाई बीच में से बस ऑब्जेक्टिव उठा लीजिएगा, जब बोला जाएगा तो आप डायरेक्ट बैठा देना आंसर, बस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल याद रखना बस। देखो क्या बोला, हाँ, पोजीशन टाइम रिलेशन इन SHM इज गिवन बाई x इक्वल टू 3 sin 10 pi t, 10 pi t प्लस ऑफ 4 cos 10 pi t। क्या मिल गया PYQ? ठीक, लिखेगा। फाइंड नंबर 1
इसमें से एक चीज़ पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी, मैं 2-3 पूछ लेता हूँ। फाइंड नंबर 1 एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन दोनों कर लीजिए। अब ध्यान सुनो, चलो ये लीजिए। तो बेटा ये बताओ कि x इक्वल टू क्या लिखा है, 3 sin 10 पाई टी। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या देखो, 4 cos 10 पाई टी। देखो इंपॉर्टेंट लाइन कैसे है, देखो बेटा इधर सो ध्यान से, ये एक्चुअली क्या चीज़ है समझो। ये दो एसएम को मिलाया गया है, ये अलग है ये अलग है। कैसे इसको एक बनाते वो देखना, मैं देखते रहना है ना। मैं साइड में कंसेप्ट देता हूँ ताकि बैठा सीख जाओ आप। ये है ट्रिग्नोमेट्री है ना। एक्स इक्वल टू, सुनो पहले, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, बस मैं ये देखो, ये ए है साइन, देखो ये ए से सेम है, देखो सेम देखो पहले सेम है और ये सेम है, देखो ठीक। इसे एक पूरा ट्रिग्नोमेट्री है। साइन के पहले देखो उसका स्क्वायर करो, कॉस के पहले देखो स्क्वायर करो, ऐड करो, क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट लगाओ, हो गया। इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, देखना। तो x इक्वल टू क्या किया, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ पर क्या है, ए साइन थीटा और यहाँ क्या है बी कॉस थीटा। इसको ए रहने दो, इसको अंदर खिसका दो, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ, बोलो प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देखो साइन थीटा उधर वाला, बी अपॉन अंडर किसका होगा अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये कॉस थीटा आ गया। ये क्या लिखा है, ये बोलो बस साइन बोलो। इसको मान लो लेट ए अपॉन, सुनो बस ट्रिग्नोमेट्री पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। ये क्या था, इसको कॉस मान लो, कॉस कुछ भी मान लो, कॉस बीटा मान लो, कोई मान लो, कॉस बीटा मान लो। और बोलो यार ये क्या चीज़ है, कॉस है, वो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्या हो जाएगा, वो साइन हो जाता है। ध्यान रखना, पूरी ट्रिग्नोमेट्री बताइए, बस ध्यान रखना। ये क्या हो जाएगा आपका, बोलो साइन बीटा। फिर से साइन के साथ में क्या है, अरे ये भी पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। इंटरफेरेंस पढ़ाऊंगा, तो क्या पढ़ाऊंगा, इंटरफेरेंस, दो वेव का मिलना, ठीक है ना, वहाँ भी पढ़ाऊंगा एक बार और। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है साइन, इसे कॉस मान लिया करो, तो अगले वाले को उल्टा साइन। अब बताओ अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, अभी करूँगा, इधर कर लेता हूँ, पहले डिवाइड बाद करूँगा, फिर छोड़ पे देख लो, बोलो डिवाइड कर ही लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा कर दूँ तो करो बताओ कितना, ये इसको डिवाइड करेंगे तो बी बाई ए आएगा, बी बाई ए। ये क्या आएगा, टैन बीटा बी बाई ए, सुन लो भाई वहाँ भी पढ़ाऊंगा एक बार और। बीटा इक्वल टू क्या आएगा, टैन इनवर्स बी बाई ए। वो बी है और बीटा है रखना, बोलो क्लियर है क्या, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि एक्स क्या बन गया, जहाँ पर ए है, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ ये देखो यहाँ, जो ये चीज़ है यहाँ क्या बन जाएगा, ये तो बाहर है, कौन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर है। यहाँ पर क्या आ गया, जल्दी बोलो, कॉस बीटा और ये बन गया साइन थीटा और ये वाला साइन बीटा और ये बन गया कॉस थीटा। बेटा थोड़ी सी, अब जो बायो वाले बच्चे यहाँ पर हैं थोड़ा ध्यान रखना, ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा देखो ये साइन के साथ थीटा है, वहाँ कॉस के साथ थीटा है, यहाँ कॉस के साथ बीटा है तो वहाँ साइन के साथ बीटा है, बीच में क्या है
प्लस साइन के साथ क्या है, एक्चुअल में फॉर्मूला होता है ये साइन ए प्लस बी का, किसका, साइन ए प्लस बी का। फिर से ये क्या है, साइन के साथ, वहाँ कॉस के साथ है, या कॉस के साथ है तो वो चीज़ वहाँ के साइन के साथ है, बीच में क्या है, जो साइन के साथ देख लो क्या लिखा है, थीटा, तो थीटा प्लस बीटा। अगर यहाँ क्या होता माइनस, तो थीटा माइनस बीटा होता है। बोलो है ना, अरे एक बार वहाँ और पढ़ेंगे ना इंटरफेरेंस में, तो और क्लियर हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर याद करो तो x इक्वल टू ये क्या आ गया तुम्हारा, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस व्हाट इज बीटा। हाँ, b बाई क्या है a, बोलो क्लियर है। एक मिनट को, तुमको याद है एसएम का इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर क्या पढ़ते थे, a। अब तो ये तो हाँ लिख ही दिया हमने, क्या लिखूँ मैं, एक काम करता हूँ, ए नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड, फिर क्या आ गया साइन थीटा ओमेगा टी बोलते थे ना, थीटा प्लस क्या बोलते थे, फाई नॉट, दैट इज इनिशियल फेस, वही आ गया। यहाँ पर इनिशियल फेस के नाम पर कौन हो जाएगा ये। अब दो कंसेप्ट यहाँ लगाओ, सेम कंसेप्ट यहाँ लगाओ। यहाँ अगर माइनस होता तो आखिरी माइनस आता, कहाँ वाले पे, बोलो क्या है, बताओ फटाक से बोलो। इसके पहले क्या है 3, उसके पहले स्क्वायर ऐड 5 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25 का रूट 5, 5 का मल्टीप्लाई 5 का डिवाइड 3। अब बोलो साइन 10 पाई टी प्लस 4 कॉस 10 पाई टी, किसको अंदर ले आओ, किसका अंदर ले आओ, ये हो गया 5, बोलो 3/5 बोलते हैं ना, साइन 10 पाई टी प्लस 4/5, और बोलो कॉस, बोलो 10 पाई टी। अभी 37 डिग्री वाला दिमाग मत डालो, साइन के साथ क्या है ए, इसे क्या बोलोगे कॉस बीटा, कितना आ गया 3/5, देखना ऑटोमेटिक साइन हो जाएगा। देख लो कॉस क्या होता था, कॉस क्या होता है, अगर ये बीटा है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 ऑटोमेटिक 4 आएगा ना। तो जब तुम 4 कहोगे तो क्या बोलोगे, कॉस साइन बीटा क्या हो जाएगा 4/5, वो है साइन। नहीं आया क्या, ऑटोमेटिक साइन हो जाएगा, आया कि नहीं आया। ये बताओ कितना हो गया, ये कितना है साइन बीटा इक्वल टू कितना हो गया 4/5, बोलो तो x इक्वल टू क्या हो गया 5, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस बीटा, और बोलो साइन 10 पाई टी प्लस ये वाला क्या है साइन बीटा, और ये बोलो कॉस 10 पाई टी। अब बोलो x इक्वल टू 5, साइन a प्लस बी, बोलो क्या हो जाएगा साइन 10 पाई टी प्लस ऑफ क्या हो गया बीटा। नहीं आया, आया कि नहीं आया। x इक्वल टू 5 साइन 10 पाई टी प्लस साइन बीटा मतलब ए 4/5, मतलब ये आएगा tan इनवर्स 4/5। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ कर रहा हूँ, सॉरी तो मैं बहुत समझाने की बात लिखूँगा उसको, इधर ले जाओ कंपेयर करो। तो x इक्वल टू क्या हो गया a साइन ओमेगा टी प्लस 5 नॉट, व्हाट इज इनिशियल फेस, इनिशियल फेस 5 नॉट इक्वल टू क्या हो गया बताओ, 4/5 क्यों बेटा 3 आएगा, 4/3 सही है। बोलो ये कितना आ गया, बोलो बेटा क्या आ गया 4/3, दैट इज योर इनिशियल फेस। बोलो क्लियर है क्या। एम्पलीट्यूड के नाम पर क्या आएगा 5, ये तुम्हारा हो गया 5 सेंटीमीटर का जो भी रहेगा, और ओमेगा के नाम पर क्या है 10 पाई, टी तो हटाया जाएगा ना, 10 पाई, ए हो गया एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ये क्या होता है 2 पाई/टी, 10 पाई, पाई से पाई 2 5 सा 1/5 सेकेंड। आया कि नहीं आया, कॉपी। इन्हें पूछा था आपने डाउट्स, मैं कहा था तुमको तो सब्र करो, बाकी सब प्रोसेस लेकर आ रहा हूँ पूरा।
हो गया। इसको लिखो, चेंज कर देते हैं क्योंकि बीच में नहीं तो फिर वो डिस्टर्ब करेगा अपने को। फिर आते हैं और बीच में ये क्लियर हो गया ना बेटा? एक मिनट को, एक मिनट बेटा। अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ देख लिया करो, साइन कॉस, जो साइन के साथ वही कॉस के साथ। बोलो हाँ है ना? प्रोसेस है रहा, अलग अलग भी कंसेप्ट बता रहा हूँ, अलग अलग भी आता भी है, ठीक है? साइन के साथ कुछ कॉस सब आ रहे हैं लेकर धीरे करके।